सूरदास के पद। कवि सूरदास। कवि सूरदास जी ने अपने पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास जी ने पहले पद में कृष्ण के बाल रूप के बारे में बताया है और दूसरे पद में उनके नटखट स्वभाव के बारे में बताया है। सूरदास जी ने अपने इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण को उनकी मां ने बताया है कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी हो जाएगी और उसी उम्मीद में वे दूध पीते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तब वो यशोदा मां से पूछते हैं, मां मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन यह तो अब भी छोटी ही है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूंथा जाएगा, फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि माँ उन्हें मक्खन और रोटी देने की बजाय कच्चा दूध पिला रही है। अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे तथा वह उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। सूरदास जी ने अपना यह पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। इस पद में गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आई हैं। गोपियां यशोदा के पास आकर कहती हैं, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खा लिया है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता है, दरवाजा खुला देखकर कृष्ण घर में घुस जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा जाते हैं। कृष्ण ओखली पर चढ़कर छींके से मक्खन उतारकर खा पी लेते हैं और जमीन पर ढेर सारा मक्खन गिरा भी देते हैं। यशोदा, आपने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा कर दिया है जिसकी वजह से हमें प्रतिदिन दूध दही का नुकसान हो रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है?